नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अघोरी बाबा जी में, जिस पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह प्रचंड वशीकरण किया जाए। दर्शकों, जो वशीकरण है वो प्रचंड किस तरह से किया जाए ये मैं आपको बताऊंगा। जब हम वशीकरण किसी के इस्तेमाल किए गए कपड़े के सहारे से करते हैं तो वो वशीकरण प्रचंड वशीकरण हो जाता है। तो किस तरह प्रचंड वशीकरण किया जाए इस्तेमाल किए गए कपड़े से, किस तरह वशीकरण कर सकते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ध्यान रखें कि इसके बारे में किसी को कोई जानकारी ना हो। जी हाँ, जब आप ये वशीकरण कर रहे हो या इसको करने की तैयारी भी कर रहे हो तो किसी को इस बात की भनक तक नहीं होनी चाहिए कि आप कोई वशीकरण की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो ये प्रचंड वशीकरण भी सार्थक सिद्ध नहीं होगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से वशीकरण को प्रचंड किया जाए। किसी महिला के कपड़े के माध्यम से वशीकरण करके उस वशीकरण को प्रचंड किया जाता है और वो महिला पूर्ण रूप से आपके वश में हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई पता ना चले कि आप वशीकरण करने वाले हैं, क्योंकि अगर ऐसा हो गया, किसी को पता चल गया तो आपका वशीकरण सार्थक सिद्ध नहीं हो पाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या क्या सामग्री चाहिए इस प्रचंड वशीकरण को करने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें 2 लाल गुलाब चाहिए। गुलाब कैसे भी हो, बस गुलाब होने चाहिए, बड़े छोटे कैसे भी गुलाब हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 लाल गुलाब होने चाहिए, बस लाल गुलाब को इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपको महिला का इस्तेमाल किया गया कपड़ा लेना है। कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं उस महिला का जिसे आप वश में करना चाहते हैं। उसके साथ ही आपको लेना है लाल कपड़ा। जी हाँ, एक लाल कपड़ा भी आपको इस वशीकरण में आवश्यकता पड़ेगी इसकी। उसके बाद लाल धागा आपको लेना है और आपको चावल लेना है। जी हाँ, वो आपको एक मुट्ठी भर चावल की भी आवश्यकता पड़ेगी और इसके साथ ही आपको एक मिट्टी का बर्तन लेना है। बस इस सामग्री के माध्यम से आप किसी व्यक्ति को वश में कर सकते हैं। तो आइए विधि शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर आपको करना क्या है। आपको इस बर्तन में जो आपने लिया है, सबसे पहले उस महिला का इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा डालना है। जी हाँ, उसके बाद इसमें आपको ये 2 लाल गुलाब भी डाल देने हैं। जब आप ये कपड़ा और लाल गुलाब इसमें डाल देंगे तो आपको अपने उल्टे हाथ में चावल लेने हैं और उसको अपने ऊपर से बाढ़ना है, यानी अपने ऊपर से उसारना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको चावल उल्टे हाथ में लेने हैं और जो वारना है इस तरह से वो 11 बार वारने हैं आपके ऊपर से, और उसके बाद ही आपको मंत्र का उच्चारण करना है। जैसे आप बातें करते जाएंगे, जैसे आप ये चीज़ें करते जाएंगे, आपको मंत्र का उच्चारण करना है। और उसके बाद ये जो चावल है इसको भी आपको इस कलश में डाल देना है। जी हाँ, इस कलश में चावल डालने के बाद आपको करना क्या है, जो ये लाल कपड़ा है इसकी सहायता से इस मिट्टी के बर्तन का जो मुंह है उसे बंद कर देना है और ये लाल धागे से आपको बांध देना है। तो इस तरह आपको लाल धागे की सहायता से इस मटकी को तैयार करना है। लाल कपड़े से इसका मुंह बांधना है और इस तरह से लाल धागे की सहायता से आपको इसको बंद कर देना है। और इस मटकी को आपको रात को जाकर शमशान में रखना है। जैसे ही आप रात के समय में शमशान जाकर ही मटकी वहाँ रख के आएंगे तो व्यक्ति पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा। तो अगर चाहते हैं कि वो व्यक्ति सिर्फ आपका हो जाए तो उसके लिए ये तरीका अपनाइए। तो आइए अब वो मंत्र मैं आपको बताता हूँ। वो मंत्र क्या है? वह सिद्ध मंत्र जिसके मात्र 11 बार उच्चारण करने से ही व्यक्ति सिर्फ आपका हो जाएगा, और वो मंत्र है ओम ह्रीं क्रीं अमुकम अक्षयमम वशम करु स्वाहा। दर्शकों, दोस्तों, यहाँ मैं आपको अमुकम की जगह उस व्यक्ति का, उस महिला का नाम लेना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं। जी हाँ, अब आप बोलेंगे मंत्र, तो जब ये अमुकम शब्द आएगा उसकी जगह पर आप उस महिला का नाम, उस स्त्री या उस व्यक्ति का, उस शख्स का नाम लीजिए जिसे आप वश में करना चाहते हैं और 11 बार मंत्र का उच्चारण कीजिए। उसके बाद वो चावल के दाने जो मैंने आपको बताए थे, जो आपके हाथ में ले रखे होंगे, उन दानों को कलश में डालिए और इस तरह इस मटकी को तैयार कर लीजिए।
देखिए, इस मटकी को अब जब आप तैयार कर लेंगे तो रात्रि के समय आपको जाकर ही मटकी शमशान में गाड़ के आनी है, घाट में छोड़ के आनी है शमशान घाट में। जैसे ही शमशान घाट में ये मटकी रखकर आप वापस आएंगे तो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि लौटते वक्त आपको पलटकर नहीं देखना है। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि जब आप शमशान घाट से बाहर आ रहे हो या वहाँ से लौट रहे हो तो आपको पलटकर बिल्कुल नहीं देखना है। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। और अब आप घर पे आएंगे तो वो व्यक्ति स्वयं आपके कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा आपको। वो चाहेगा कि जल्द से जल्द किसी तरह भी आपसे बात हो जाए, अपनी बातों को आपसे शेयर करना चाहेगा, आपके साथ अपना सारा वक्त बिताना चाहेगा। जी हाँ, तो अगर आप चाहते हैं ऐसा हो तो इस विधि को सही तरीके से कीजिएगा और सही तरीके से इस तरीके को भी अपनाइएगा। और दर्शकों, दोस्तों, कोई भी जानकारी आप चाहते हैं, कोई समस्या है जिसका समाधान चाहते हैं या इस विधि से जुड़ी हुई कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं उस नंबर पे कॉल कीजिए और जानकारी हासिल कीजिए। कोई सवाल है आपका, वो सवाल भी आप पूछ सकते हैं। कोई जानकारी आप चाहते हैं, कोई समस्या है जिसका समाधान नहीं हो रहा है, कई टाइम से वशीकरण कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो कैसा होगा ये वशीकरण, कैसे आपका संभव होगा, सार्थक होगा, किस तरह से आप वशीकरण करेंगे कि वो सिद्ध हो जाए, तो सही हो जाए, वह व्यक्ति आपके वश में हो जाए। तो इस जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कीजिए एस्ट्रोलॉजर अघोरी बाबा जी को। वो आपकी हर समस्या के समाधान के उपाय बताएंगे, सारी समस्या का समाधान बता देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। अपनी किसी भी समस्या से जुड़े समाधान के लिए हमें कांटेक्ट करें। एस्ट्रोलॉजर अघोरी बाबा जी के नंबर है 9521 588 216।